वैसे तो नाम मेरा पप्पू है, पर अब पप्पू कम लोग कहते हैं मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और इतने बड़े लड़के को पप्पू कहना शायद लोगों को अजीब सा लगता हो। इसलिए पिछले कुछ सालों से लोग मुझे मेरा वास्तविक नाम यानी कि प्रलय कहकर ही पुकारने लगे हैं। वैसे आपके लिए यही बेहतर होगा कि मुझे प्रलय न कहकर पप्पू ही पुकारे। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि मैं जिस समय की बात आपको बताने जा रहा हूँ, तब मैं इतना छोटा सा था कि अगर इतने छोटे लड़के का नाम भीम भी हो तो उसे प्यार से इत्मीनान से पप्पू कहा जा सकता है। दूसरी बात, प्रलय न कहलवाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि मेरी ज़िंदगी ने जिस बात का मजाक सबसे ज़्यादा उड़ाया वह मेरा नाम ही है। तात्पर्य यह कि प्रलय मेरा नाम ही रहा बस, ना तो किसी का प्रलय मेरे पैदा होने की वजह रहा और ना ही मैंने अपने शैशव में अपने माँ बाप का प्रलय कभी देखा या जाना। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में खटता हुआ है, इतना छोटा बच्चा प्रलय और दामपन्ने की बातें भला कैसे कर सकता है, वैसे समझ सकता है। यही सोच रहे हैं ना आप? देखिए, आपकी इस शंका का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आप चाहे तो उस अभिमन्यु को स्मरण करके मेरी कहानी सुन ले, जिसने चक्रव्यूह का खंडन करना गर्भ में ही सीख लिया था। हाँ, अगर आपको 20वीं शताब्दी में पैदा होने का दर्प है और आप महाभारत के ज़माने की बातों को निहायत बेहुदा और दकियानूसी मानते हो तो बेशक छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। मुझे ऐसे लोगों को अपनी कहानी सुनाने का शौक भी नहीं है, जो अपने समकालीन वक्त को ही प्रगतिशीलता मानकर फर्क से जीने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग क्या दे सकेंगे मुझे, क्या ले सकेंगे मेरी कहानी से? ऐसे लोगों से मेरा कोई वास्तव नहीं। एक मिनट ठहरिए। दुर्भाग्य से दुनिया में पैदा होते ही मेरा सबका ऐसे ही लोगों से पड़ा। वह पहला पुरुष जो मुझे दुनिया में ले आने का कसूरवार है। बोलचाल की भाषा में कहूँ तो मेरा बाप एक ऐसा ही आदमी था। वह 20वीं सदी में पैदा होने को ही प्रगतिशीलता मानता था। शायद स्कूल कॉलेज में काले अक्षर बाँच कर डिग्री ले लेने को ही अभिजात्य समझता था। 4 टके कमाकर इस बालिश्त भर जिंदगी को कामयाब मानने में ही वह विश्वास रखता था। पर पता नहीं उसकी यह प्रगतिशीलता, वह पढ़ा लिखापन, वह अभिजात्य तक कहाँ चला गया। जब वह सेहरा बांधकर शहनाइयों के बीच मेरी अम्मा की देहली पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें लाल वसन में लिपटी दुल्हन बनी मेरी अम्मा के पाँव पर लगे ताज़ा महावर पर थी, पर कान उस खुसुर फुसुर की ओर लगे थे जो शामियाने के पिछवाड़े अंधेरे में से उठ रही थी। देखिए, बात मेरी अम्मा के विवाह की है तो जाहिर है कि मैं कहीं नहीं था और इसलिए मेरे पास अपने कहे का कोई वैध सबूत नहीं है। लेकिन मैं आरंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि आप इन छोटी मोटी बातों पर मत जाइएगा, वरना खाली हाथ लौटेंगे मेरी चौपाल से। जो कहूँ सुनते सुनते मानते रहेंगे तो कुछ मकसद हल हो सके, आपका भी और मेरा भी। हाँ, तो वह फुसफुसाहट जो शामियाने के पिछवाड़े उगी थी, मेरे दादा और नाना की थी।
जो थोड़ी ही देर में बरसाती मेल से मंडप के तले दमकते थिरकते हुजूम पर छा गई। कहते हैं देखते देखते मुर्दनी सी छा गई। हौसले मर गए लोगों के, उमंगे ताबूत बंद होकर मरघट जाते शौक के सदृश मुरझा गई। कारण यह था कि मेरी अम्मा के साथ सहेजा जुटाया गया अब असबाब बहुत कम था, जिस पर मेरे बाप यानी कि अब्बा जान के पूरे कुनबे को आपत्ति थी। मैं जो राहत होता तो पूछता अपने बाप और दादा से कि क्या मेरी अम्मा इतनी सस्ती थी कि उसे डोली में बैठा ले जाने के लिए हर जाने के तौर पर माल मता चाहिए था। क्या कीमत लगी उस दिन मेरे पिताश्री की, ये तो उन्हें भी ठीक से नहीं पता लग पाया, जो बाराती बनकर उनके साथ गए थे। फिर भी इतना तय है कि जब अम्मा की डोली ससुराल में जाकर उतरी तो उससे कोई खुश नहीं था। मेरे नाना ने माँ के ब्याह की तैयारी बरसों पहले से की थी और कहते हैं कि बाद में बरसों तक ही वह ब्याह का कर्जा चुकाते भी रहे, पर बेचारे समधियों को खुश नहीं भेज पाए अपने दरवाजे से। बड़ी बेदम सी दुआएं साथ लेकर गई मेरी अम्मा बाबुल से। तरस मुझे अपने पिता पर भी आता है, जो 7 वचन भरकर अर्धांगिनी बना तो लाया मेरी अम्मा को, पर उसका वे आधा अंग रोज रोज ही सताया जाने लगा। घर में जब अम्मा का दहेज का सामान खुला, कपड़ों का बक्सा उल्टा पलटा गया, रुपया गहना आंका गया तो एक ही राय बनी, खाली हाथ चली आई। फिर तो चारों पहर जैसे घर में कोई माँ को कोचने सताने का हवन ही शुरू हो गया, जिसमें गाहे बहाए सभी आहुति देते रहते। दादी मेरी, तीनों बुआ, चाचा, ताई और कभी कभी खुद पिता बारी बारी से हवन सामग्री डालते रहते। उस यज्ञ में एक कहावत है, हर माँ की ये साध होती है कि जब उसका लाल जवान हो जाए तो वह उसके लिए चांद सी दुल्हन लाए। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि चांद जैसी दुल्हनिया को बिसरा कर लोग वक्त जाने पर सितारे की गिनती के फेर में क्यों पड़ जाते हैं। पिता ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की अम्मा से। चांद सी ही तो थी अम्मा मेरी, आसमान से जमीन पर झांकता चांद, इसलिए झुकी पलकें हमेशा नीचे ही रही मेरी अम्मा की पलकें। उन्होंने उठना सीखा, जाना ही नहीं कभी। धीरे धीरे अपने पराये की पहचान खोजती तलाशती मेरी अम्मा उस घर में पुरानी होने लगी। तभी आया है बड़ी बुआ ने शायद अम्मा और पिताजी के जले पर नमक छिड़कने के इरादे से मेरा नाम रख दिया प्रणय। अम्मा और पिताजी देह से मिलकर लाए थे मुझे, मन से नहीं। उन्हें क्या चाव मेरा नाम रखने का, जो पड़ गया सो ठीक। पिताजी ने ब्याह की वेदी पर लिए वचन एक दिन भी नहीं निभाए। अम्मा को खुद दुख का साथी बनाना तो दूर, उस पर हाथ भी छोड़ बैठते थे। जब पहली ही बार मेरी अम्मा ने मार खाई और मूक साक्षी बने घर के सब लोग, तभी वह समझ गई कि खाली हाथ चले आने का यह दंश जिंदगी भर ढोना सहना है और अपनी नियति खामोशी से बाढ़ में
बांध बैठी अम्मा। रात को अंधेरे में माँ मुँह छिपा कर रोती, पर जब हंसने का ही सहारा वहाँ कोई नहीं था तो रोने पर हाल पूछने भला कोई क्यों आता। घंटों रोती, चुप हो जाती, अपने पिछले जन्मों को कोसती, कभी माँ बाप को भी कोस बैठती जिन्होंने जन्म दिया, कोसती उसके सीख को जो देहरी लांघते समय अपने नैहर से मिली, कोसती उससे विवशता को जो पढ़ी लिखी न होने का एहसास जब तक करवाती रहती। मंझली बुआ की सगाई तय हुई थी, तैयारी चल रही थी। दादी पुराने संदूक से एक जोड़ा कंगन पल्लू से पोंछती दादा को दिखाने के लिए उसके पास लाई, उन्हें ही चढ़ा दे। ये अम्मा के वही कंगन थे जिन्हें पीतल के नकली या घटिया बताकर अम्मा के नवेली दुल्हन वाले दिनों में ताने कोसने दिए गए थे। चुप नहीं रह पाई अम्मा। बुआ के सामने जबान खोलकर धीरे से कहा, दीदी हंसाई ना होगी तुम्हारी, ये नकली गहना चढ़ेगा तो। बिफर पड़ी बुआ, वैसे बारूद को जलती दियास लाई, दिखा दे कोई। धड़न उठी दादी, वैसे जैसे आसमान से आग उगले सूरज वैसे व्यंग बाढ़ तिरने लगे अम्मा के गिर्द। जैसे खड़ी सफल पर घुमाते बादलों को कोसे किसान, वैसे ही जन जन के हाथों कोसी गई अम्मा। दादी ने कसर नहीं छोड़ी, बोली, कमीनी बदजात, अब यही तो बाकी रह गया है कि बूढ़े सास ससुर से जबान लड़ा। हमारे घर को एक यही रह गई थी, जबान की धनी, जेब की कंगाल। वो कैसे कैसे घरों के रिश्ते आ रहे थे, पर करम तो इस कलमुही के साथ फूटने को पुरुषार्थ दिखाने का एक और मौका हाथ लगा था। अम्मा की कलाई पकड़कर कमरे से घसीटा, छड़ी उठाई और ऐसी चमकाई अपनी मर्दानगी जैसे कोई कपड़े से रगड़कर पुराने सामान को चमकाए। अधमरी सी हो गई अम्मा। मैं दहाड़ मारकर रोया। बुआ उठा ले गई, लेकिन ये बुआ का वात्सल्य नहीं था जिससे मैं उठाया गया था गोद में, बल्कि उनकी अपने भैया को सहूलियत देने की कोशिश में हटाया गया था। मैं दूसरे कमरे में ले जाकर पटक दिया गया। बिलखता रहा, चीखता रहा। बुआ फुसकारती सी बाहर निकल गई। बित्ते भर की दीवार बीच में थी, उधर कल्पनी मेरी अम्मा, इधर चीखता मैं। घर भर में फैले थे हमारे अपने। कभी कभी जब मेरी बुआ मूड में होती तब मुझसे खेला करती थी। पलंग पर लेटकर घुटनों पर मुझे चढ़ा लेती और झूला झुलाया करती। कहती, झू झू के पाँव के पान, पसारी के खट्टे खट्टे, पप्पू के मीठे मीठे। तभी मैं बोल पाता। अम्मा के 3-4 साल का मैं ऐसा बोलकर खुश तो हो जाता, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि तभी किसी न किसी काम में जुटी मेरी अम्मा पास से गुजरती तो मैं उसके चेहरे पर अपनी इस खुशी के लिए कोई स्वीकार नहीं देख पाता। वह निर्विकार रहती थी, सपाट आँखों से शंकित सी ऐसे मुझे देखते हुए गुजरती थी, मानो बिल्ली की गोद में कोई चूहा खेल रहा हो। खेल कब तक चले, अंजाम क्या हो, यह सब जैसे बिल्ली के मूड पर निर्भर हो। अम्मा की इस भयभीत असहायता में मेरी अपनी व्यवस्था घुल जाती थी। दिन भर काम में जुटी रहती थी अम्मा। एक दिन न जाने क्या हुआ, दौरा सा पड़ा अम्मा को। किसी बात पर कहा सुनी
होकर चुकी थी और प्रतापनः लांछन के बाद हलकान होती। अम्मा का रोजाना का सा कल्पना सुबकना चल रहा था कि हिचकियाँ बढ़ने लगी, आंखें उलटने सी लगी, मुंह लाल हो गया, हाथ पैर जैसे थरथराने से लगे। बहुत देर तक घर में किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। थोड़ी देर बाद छोटी बुआ ने मेरी दादी के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा, पर कोई असर, कोई हलचल किसी कोने से नहीं सुनाई दी। दादी का रूखा सा जुमला, त्रिय चरित्र का कोई एक ढंग छोड़े ही है। अब ये हाथ पांव फेंकने का नया टोटका हाथ लगा है। आंगन में बिछ गया। मैं अम्मा के पास बैठा था, चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब अम्मा ने आंचल से मेरा मुंह साफ किया तो मुझे भरोसा हो गया कि अम्मा को जो भी दौरा या बीमारी का आवेग था वह अब समाप्त हो गया है। वह उठकर रसोई में चली गई। सबकी शाम की चाय का वक्त हो रहा था। उस दिन से मैंने अम्मा में एक बदलाव देखा। वह शाम को रोज ठाकुर जी के सामने दिया अगरबत्ती जलाने के बाद अब थोड़ी देर वहाँ चुपचाप खड़ी भी रहने लगी थी। कभी कभी यदि वहाँ आसपास कोई ना होता तो एकाध भजन भी गुनगुना लेती थी। एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम के समय घर में कोई नहीं था, दादी भी नहीं। अब अम्मा ने सांझ की पूजा बेला में मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लिया। दीपक की लौ दीप करने जल रही थी। मैं अम्मा के साथ हाथ जोड़े खड़ा हुआ अगरबत्ती के धुएं से उड़ते छल्लों को चुपचाप देख रहा था। अम्मा अपनी हल्की पानीदार आवाज में गुनगुना रही थी। मैं बार बार सिर उठाकर अम्मा की ओर देख लेता था। तब अम्मा मेरे बालों में हाथ फेरती और फिर मुझे अपने से सटा लेती। मैं उनके आंचल में दुबक जाता। वह यथावत परम की मुद्दा में खड़ी हो जाती और उसकी स्वर लहरी किसी अरण निर्झर सी बह उठती। उस रात को सब काम से निपटने के बाद अम्मा जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो मैंने उससे पूछा, माँ तू जीना क्यों नहीं चाहती? वह चुप रही। उसकी देह गर्म थी। मैंने उसका पेट छूकर देखा, ताप था। उसका माथा भी भट्टी की तरह तप रहा था। अम्मा की आवाज़ को न जाने क्या हो गया था। कुछ बोलने को होती, फिर चुप हो जाती। कभी रोने लगती, फिर चुप हो जाती। दूसरे दिन दोपहर में फिर पहले दिन जैसा ही दौरा अम्मा को पड़ा। वह कराहती रही। थोड़ी ही देर बाद अचेत हो गई। मैं दौड़कर बुआ को बुला लाया। बुआ ने देखा तो दादी को बुलाने गई। तभी अम्मा को होश आ गया। उसने दादी को आते देखा तो धोती का पल्ला सिर पर ले बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उठ नहीं पाई। फिर से पसर गई। दादी थोड़ी देर कमरे में रुकी, फिर चली गई। उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा। अम्मा को दौरे जब तक पड़ने लगे, कभी घबरा कर कमरा बंद कर लेती तो कभी तानों पोसने से बचने को छत पर यह गुसल घर में जाकर बंद हो जाती। एक दो बार अचेत भी हो गई। बातें तो इस बारे में होने लगी थी, लेकिन दवा दारू की बात कभी अम्मा के लिए किसी ने नहीं सोची। एक दिन
दादी ने भी मुझे बताया कि अम्मा पागल है। मैंने बुआ से भी पूछा तो वह भी यही बोली कि हाँ, वह पागल ही हो गई है। अब जब भी पिता के हाथों मारपीट होती तो अम्मा को मक्कार, निर्जल वगैरह के साथ पागल भी कहा जाता था। मेरी समझ में ये नहीं आता था कि पागल कैसे होते हैं। अम्मा तो पहले की तरह ही मुझसे कभी कभी चुपचाप पूछा करती, खाना खा लिया? मेरे कपड़े मैले होते तो कमरे में ले जाकर बदल देती। मुझे गोद में बैठाकर प्यार भी करती। हाँ, अब गुमसुम ज्यादा रहती थी वह। पिताजी से पूछने का तो साहस नहीं होता था क्योंकि उनसे डरता था मैं। पर अम्मा से एक दिन पूछ ही लिया मैंने, अम्मा तू पागल हो गई है क्या? अम्मा ने मेरे गाल पर कस के एक चपड़ जमा दी। मैं रोने लगा। दूसरे ही पल मेरे गिर्द अपना पल्लू लपेटकर मुझे छाती से भींच रही थी अम्मा। पर इससे मेरा रोना कम नहीं हुआ। आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से मेरी बुआ धड़धड़ाती हुई आई और अम्मा की गोद से मुझे छीन कर ले गई। मैं भी चुप होकर बुआ के साथ चला गया। हालांकि मुझे पता था कि दूसरे कमरे में ले जाकर एक और को पलट दिया जाऊंगा मैं। पर अम्मा की गोद से मुझे छीनते हुए बुआ के चेहरे पर ठीक वैसा ही भाव था जैसे कोई सती सावित्री पापी बाज से किसी घायल दरिंदे को बचाने चली आई हो। अम्मा अब दो दिन खाना नहीं खाती थी। कमरा बंद करके बैठी रहती। कोई खाने के लिए उससे कहता भी नहीं था। न जाने क्या हो गया था उसे। एक दिन अम्मा दोपहर को घर से गायब हो गई। मैंने सारे घर में देखा। घबरा कर बुआ को बताया तो बुआ और दादी भी बौखलाई सी सारे घर में इधर उधर तलाशने देखने लगी। काम पर से लौटने पर पिता को भी पता चला। वह विचलित से बैठे बाबा से बात करने लगे। मगर जब बाबा के कान में यह बात पड़ी कि बहू न जाने कहाँ चली गई है तो उनकी आंखों में भी हैरत के जंजाल के बीच पर चिन्ह खड़ा हो गया। तभी दरवाजे पर खड़का हुआ। देखा अम्मा थी। किसी ने बोले चाले बिना सीधे भीतर गई और अपना कमरा बंद कर लिया। सब लोग बहुत बिगड़े। पिता ने सख्ती से डांट लगाकर दरवाज़ा खुलवाया और कमरे में घुसे तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। पिता के नर्म होकर डांटने का अम्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह खामोश बैठी रही। फिर धीरे से बुदबुदा कर जवाब दिया, किरण के घर गई थी। क्यों? ऐसे ही काम करने। क्या काम करने? क्रोध में थरथरा रही थी। पिता की जबान। बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने। तेरा दिमाग तो ठिकाने है। किसने कहा था यह सब करने को? किसी ने नहीं कहा। रोज ही तो माँ जी कहती हैं कि कंगालों के घर से खाली हाथ उठकर चली आई। अब यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को मिलती है। इसी से काम करने गई थी। पिताजी ने कसकर एक लात जमाई। बोली, कमीनी कुतिया, हरामजादी, तेरी ये औकात। तू मोहल्ले भर में घर के डंठों पर बत कहिया उछलवाने गई थी। वह प्रहार करते गुस्से से काँप रहे थे। अम्मा निढाल होकर गिर पड़ी। बुआ भी पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो गई। बाहर से दादी की आवाज़ आ रही थी, लो
और सुनो, मेरे कहने से यह लाजवंती कमाने गई थी। इतनी ही दया शर्म बाकी है तो कहीं डूब क्यों नहीं मरती। मैंने जो कह दिया तो क्या गलत कहा। उस दिन शाम को किरण, जिसे मैं बुआ ही कहता था, आई। वह आते ही खाट पर दादी के पास बैठ गई। बोली, क्या हो गया था अम्मा जी आज? कुछ भी तो नहीं। क्यों भाभी इस तरह महरियों की तरह काम मांग रही थी हमारे घर आकर? मैं कॉलेज से लौटी ही थी। माँ ने कहा, पूछ तो सही क्या बात है? किसी बात पर लड़ झगड़ कर चली आई है क्या? जाकर पहुंचा दे, नहीं तो बैठा चाय बना दे। लेकिन तब तक तो भाभी ने कोने में पड़ी झाड़ू उठा ली और बोली, कुछ मत देना, सुबह की रोटी दे देना, बगीचे साफ कर देती हूँ। यह सब सुनकर दादी ने माथा पीट लिया। पिताजी को भी यह सब जानकर बहुत क्रोध आया। उस दिन से अम्मा हमेशा कमरे में बंद करके रखी जाने लगी। अब मुझे भी उसके पास नहीं जाने दिया जाता था। अम्मा चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी और ऊपर देखती रहती थी। अब वह पहले की तरह रोती भी नहीं थी। हाँ, कभी कभी मुझे भी अब लगने लगता कि यह सब ठीक कह रहे हैं, अम्मा सचमुच पागल हो गई है। अब अम्मा के कमरे में कोई नहीं जाता था। मैं भी बुआ के पास या दादा के पास सोता था। अम्मा कब सोती है, कब जागती है, क्या खाती है, किसी को नहीं पता चलता। हाँ, पिता कभी कभी जब रात को बहुत देर से आते तो अम्मा की कोठरी में घुस जाते। कभी कभी वहाँ से चीखने पुकारने की आवाज़ें आती थी। कभी नीरव खामोशी बंद कमरे पर चिपकी रहती। कैसा हो गया था घर से जैसे अम्मा का साया ही किसी अंधेरे में छीन होकर छिप गया था। जैसे घर की किताब से अम्मा नाम का सफ़ा ही फट कर गायब हो गया था। अम्मा के बारे में अब कोई बातचीत भी नहीं करता था। थोड़े दिन बाद एक दिन मैंने सुना कि मेरी अम्मा को बच्चा होने वाला है। सचमुच अम्मा का पेट बहुत बड़ा हो गया था। अम्मा सोई रहती या करती रहती। सुबह का खाना दोपहर तक, शाम का अगली सुबह तक कमरे में बिखरा पड़ा रहता, आधा खाली आधा छोड़ती। घर पर जो औरतें मिलने आती थी उनकी और दादी की बातों से मुझे पता चला कि अम्मा को जो बच्चा होने वाला था वह मेरा भाई नहीं है। मुझे बड़ा अचरज हुआ। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि मेरी अम्मा के पेट से पैदा होने वाला बच्चा मेरा बहन या भाई क्यों नहीं होगा। किसी की माँ को कोई बच्चा होता है तो वह उसका भाई ही तो होता है। फिर ये इस हाल में और फिर क्या हो गया? कोई औरत पूछती। दादी कहती, अब कोई क्या करे, इसका क्या कोई ठिकाना है, पागल जात है। 24 घंटे बांध कर भी तो नहीं रख सकते। कौन इसके पीछे पीछे फिरे? तो क्या औरतें आश्चर्य से देखती थी। डॉक्टरों को दिखाया, इतना इलाज करवाया, सैकड़ों रुपये की दवा आ गई, पर घर की बहू को पागल खाने छुड़वाने की हिम्मत भी तो नहीं होती। दादी ने सफ़ेद झूठ बोला। मैंने आज तक घर में कभी डॉक्टर या वैद्य को आते नहीं देखा। कभी एक पैसे की भी दवा गोली अम्मा के लिए लाते घर में किसी को नहीं सुना।
मैं बीच में बोलने ही वाला था कि बुआ ने किसी काम से आवाज़ दे ली। एक रात को कोठरी खोलकर अम्मा फिर बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद छत पर से किसी की निगाह पड़ी। पिता ने दौड़कर पकड़ लिया और एक रस्सी से बांधकर फिर से कोठरी में डाल दिया। अब अम्मा को पेशाब पाखाने गुस्ल के लिए भी कोठरी से बाहर नहीं निकाला जाता था। मैं अब अम्मा के पास जाने से डरता था। कभी कभी खिड़की से चुपचाप देखता था जाकर। हरदम अम्मा के मैले कपड़ों में से बदबू आती रहती थी। अम्मा के तन पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। मैं देख नहीं पाता, रो भी नहीं पाता था। थोड़े दिन के बाद मैं ताऊ जी के घर भेज दिया गया। अब मैं वहीं रहने लगा। मैंने दाखिला भी वहीं ले लिया था। वहाँ भी सबको पता चल गया था कि अम्मा पागल हो गई है। जंजीर से बांध कर रखनी पड़ती है। पेशाब पाखाना कपड़ों में ही कर लेती हैं आदि आदि। मुझे सबका ये बातें करना अच्छा नहीं लगता था। कभी यदि मैं कहता कि अम्मा पागल नहीं है तो सब हंसते थे। बुआ जब ताऊ जी के घर आती तो देर देर तक ताई जी को अम्मा के किस्से सुनाया करती थी। वह मुझे वहाँ से हटा देती थी, पर फिर भी मैं अम्मा की बात छिप छिप कर सुनने की कोशिश करता। बुआ ने बताया कि जब मेरी अम्मा को बच्चा हुआ तो वह कोठरी से बाहर निकली हुई थी। रात में बाहर देहरी पर ही हो गया बच्चा। न जाने दरवाज़ा किसने खोला, कैसे खोला। अम्मा ड्यूटी पर अचेत पड़ी थी और गली के 2-3 कुत्ते आकर अम्मा के बच्चे को चाट रहे थे। तड़के ही दूध वाले ने देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। अच्छा हुआ जो वह मेरा भाई नहीं था। गंदा कुत्ते चाट रहे थे उसे, पर वह मेरी अम्मा का लड़का तो बच्चा होने के थोड़ी देर बाद ही मर गया था। अम्मा सुबह होश में आई। वह बिल्कुल कृशकाय हो गई थी। घंटों चिल्लाती रही। मैं स्कूल जाता था, इसलिए ताऊ जी बार बार कहने पर भी मुझे अम्मा के पास नहीं भेज रहे थे। वे मुझे समझाते, जब अम्मा ठीक हो जाएंगी तो उसे यहीं बुला लेंगे, तुम फिक्र मत करो। कौन करेगा अम्मा को ठीक, मैं पूछता। फिर अम्मा के पास जाने के लिए मचलने लगता। मैं खूब जिद करके रोया भी था। मैं अम्मा को एक बार देखना चाहता था कि वह अब कैसी है, परंतु ताऊ जी ने प्यार से मुझे चुप करवा दिया। ताई ने गोद में बैठाकर मुझे दुलराया, बोली, यह तो राजा बेटा है, जिद थोड़े ही करता है, रोज स्कूल जाता है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी चांद सी दुल्हन आएगी, खूब सारा पैसा लेकर, खाली हाथ नहीं आएगी ना। मैं पूछ बैठा था। ताई ने गोद में मुझे भींच लिया, पर बोली, कुछ नहीं, मैं सब भूल गया। थोड़े दिनों बाद पता चला कि मेरी अम्मा मर गई। तब मैं किसी के रोकने से नहीं माना। उसी दिन ताऊ जी को मुझे साथ लेकर घर जाना पड़ा। घर में सब थे, पर अम्मा नहीं थी। अम्मा के पास मैं बहुत दिनों से डर और बदबू के कारण जाता भी नहीं था, पर एक बार, सिर्फ एक बार बदबू ही सूंघने को, सब कुछ फिर से देखने को तड़प गया। मैं घर
धुला धुला सा था। अम्मा की कोठी भी साफ ठीक ठाक कर दी गई थी, पर सारे में फैले साफ सुथरेपन में कहीं गंदगी घिनौनापन ढूंढता फिरता रहा। मैं गली के बाहर कुत्ते को गौर से देखता, जिन्होंने मेरे भाई को चाटा होगा, पर मैंने ताऊ जी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। फिर वही रहने लगा। बहुत साल बीत गए। गर्द गुबार में दुबर कर दिन रात ओझल होते चले गए। सब कुछ फिर से यथावत चलने लगा। मेरी दूसरी माँ घर में आ गई। इस नई माँ को मेरी दादी पहले की तरह कुछ कहती नहीं थी। शायद यह पहले वाली अम्मा जैसी गरीब भी नहीं थी, बहुत तेज भी थी। दादी की हर बात को किसी न किसी जवाब से बांट कर रखती थी। मुझे इस बात से अनजानी सी खुशी होती थी कि यह माँ खाली हाथ नहीं आई थी, इसलिए अब इसके पागल हो जाने या मुझे छोड़कर चले जाने का सवाल नहीं था। मैं सोचता, अब इसके पेट में मेरा भाई होगा तो मैं यही रहूँगा, उसे गली के कुत्तों को चाटने नहीं दूंगा। यह नई माँ प्यार करती थी मुझे, फिर भी कभी कभी मुझे अपनी वही खाली हाथ वाली अम्मा याद आती थी। बस वही अम्मा। फिर रोने को दिल चाहता था, पर मैं रो नहीं पाता था। चुप करवाने वाली अम्मा जो नहीं थी।